अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। सऊदी अरब में 2017 से गैर मुल्की अफराद के अहले खाना यानी मुराफिकीन पर माहाना बुनियादों पर जो फीस आयद की गई है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों ने अपने अहलो अयाल यानी फैमिलीज़ को अपने मुल्कों में वापस भेज दिया है। फीस का आगाज़ 100 रियाल माहाना से किया गया था, जिसमें हर बरस 100 रियाल माहाना की बुनियाद पर इजाफा होता रहा। 2020 जुलाई के तहत अब ये फ़ीस फ़ी फ़र्द फ़ी फैमिली मेंबर 400 रियाल हो चुकी है। इस फ़ीस में गैर मुल्की अफराद के अहले खाना में शोहर, बीवी, बच्चे, वालदैन और वो तमाम फैमिली के मेंबरान शामिल हैं जिसको कोई भी शख्स अपनी फैमिली के लिए यहाँ बुलाता है। इस हिसाब से अगर एक शख्स के 3 बच्चे हैं और एक अहलिया है तो इसे माहाना 1600 रियाल अदा करने पड़ेंगे, जो कि इस साल 19,200 रियाल बनते हैं। यह रकम अकामे के तजदीद के वक्त लाजमी जमा करानी होती है। जवाजात की जानिब से इस बारे में मजीद कोई इतलात नहीं है कि 2020 के बाद इस फीस का क्या होगा। क्या इसे बरकरार रखा जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा या फिक्स कर दिया जाएगा। सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का कहना है कि मुतल्लिका वजारत की जानिब से गैर मुल्की अफराद के अहल खाना की फीसों के बारे में कोई सरकारी सर्कुलर मजीद जारी नहीं हुआ है, इसलिए सोशल मीडिया पर अगर कोई खबरें फैल रही हैं तो उस पर तवज्जो ना दी जाए। इदारे का यह भी कहना है कि अगर फीस के बारे में कोई हतमी फैसला होगा तो इसे अखबारात में बाकायदा शाया कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह मैं अपने इस चैनल के जरिए आप हजरात को फौरन मुतला कर दूंगा। गैर मुल्की अफराद पर उनकी फैमिली पर जो फीस लगी है, इस लगने के बाद अक्सर लोग ये सवालात करते देखे गए हैं कि अगर माहाना फीस अदा ना करेंगे तो क्या वो अपने अहले खाना को मुस्तकिल तौर पर वतन वापस भेज सकते हैं। सऊदी कानून के मुताबिक गैर मुल्की अफराद के लिए ममलिकत में कानूनी तौर पर रहने के लिए अकामा लाजमी होना चाहिए और उसका अकामा भी वैलिड होना चाहिए। अकामे की मुद्दत ख़त्म हो जाने के बाद सिस्टम में अकामा होल्डर का अकाउंट सीज कर दिया जाता है, जिसके बाद कोई भी सरकारी काम नहीं हो सकता है। ऐसे अफराद ममलिकत में गैर कानूनी तौर पर शुमार किए जाते हैं। अकामे की मुद्दत ख़त्म होने पर यह मुमकिन नहीं कि कोई भी शख्स अपने ज़ेर कफ़ालत अहले खाना को फाइनल एग्जिट खुरुज नहाई लगा सके। एग्जिट वीज़ा लगाने के लिए अकामे का कारामद यानी एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकामा तजदीद कराने के लिए पूरी मुद्दत की फीस जमा लाजमी कराना होगी, जिसके बगैर कोई भी शख्स अकामा अपना रिन्यू नहीं करवा सकता। मुद्दत से मुराद 1 हिजरी साल है, यानी कि जो इस्लामी साल है उसके लिहाज से अकामे रिन्यू होते हैं। अकामे की तारीख तजदीद और इंतहा के हिसाब से गैर मुल्की अफराद के अहले खाना पर आयद की जाने वाली माहाना फीस 1 बरस के हिसाब से ली जाती है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो अपने ज़ेर कफ़ालत यानी फैमिली के मेम्बरान की फ़ीस अकामे की अदा करने की ताकत नहीं रखते हैं, इन्हें चाहिए कि अपने घर वालों को मुस्तकिल तौर पर वतन भेज दें। वो अपने अकामे की मुद्दत ख़त्म होने से चंद दिन कबल घर वालों का फाइनल एग्जिट यानी खुरूज नहाए वीज़ा स्टैंप करवा कर उन्हें लाजमी तौर पर ममलिकत से भेज दें। अदरवाइज ना उनका अकामा अपना रिन्यू होगा, ना फैमिली के अकामे रिन्यू होंगे और इस तरह से पूरी की पूरी फैमिली गैर कानूनी तस्वर की जाएगी। खुरूज नहाए लगने के बाद 60 दिन ममलिकत में क़याम आप कर सकते हैं। इन्हें चाहिए कि वो 59 में दिन तक ममलिकत से निकल जाएं, बसूरत दीगर इनका ममलिकत में क़याम गैर कानूनी समझा जाएगा। याद रखिएगा, अकामा पहली दफ़ा अगर आप लेट बनवाते हैं तो उस पर 500 रियाल जुर्माना, दूसरी दफ़ा ये फीस डबल यानी दुगना हो जाती है 1000 रियाल जुर्माना, और तीसरी दफ़ा अगर अकामा आपका रिन्यू लेट होता है तो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और वो है मुल्क से डिपोर्ट होना। तीसरा अकामा लेट तजदीद नहीं होता है, ये बात अच्छे तरीके से आप लोग जान लें। हर सूरत में अकामा पहली दफ़ा ही लेट ना बनने दें, क्योंकि तीसरी दफ़ा आने में देर नहीं लगती। सऊदी अरब के महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि प्राइवेट गाड़ियों के लाइसेंस, जिसे हुर्फ़ आम में यानी आम तौर पर इस्तेमारा कहा जाता है, इसकी रिन्यू यानी तजदीद की सालाना फीस 100 रियाल है। गुम हो जाने या ख़राब हो जाने की सूरत में नया लाइसेंस बनवाने पर भी 100 रियाल फीस फी साल के हिसाब से ली जाएगी, जबकि गाड़ी की मलकियत मुंतकिल होने पर 150 रियाल फीस वसूल की जाती है।
تفصیلات کے مطابق محکمہ ٹریفک نے مختلف قسم کی گاڑیوں کے لائسنس یعنی استعمارے کی فیس واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ نقل و حمل کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیوں کے لائسنس کی فیس 200 ریال ہے۔ گم ہونے یا خراب ہونے کی صورت میں متبادل لائسنس نکلوانے پر 100 ریال جبکہ ملکیت کی منتقلی پر 150 ریال لیے جاتے ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ ویگنوں کے لائسنس کی تجدید پر 200 ریال سالانہ وصول کیے جائیں گے۔ گم ہو جانے یا خراب ہو جانے پر متبادل لائسنس نکلوانے کی فیس 100 ریال جبکہ مملکت کے منتقلی پر یعنی کہ ملکیت جو اگر آپ آنرشپ چینج کرتے ہیں تو اس پر 300 ریال فیس لی جائے گی۔ اس طرح بس کے لائسنس کی سالانہ فیس کے بارے میں محکمہ ٹریفک نے واضح طور پر کہا ہے کہ 400 ریال اس کی رینیو کے ہوں گے اور گم یا خراب ہو جانے پر متبادل لائسنس نکلوانے کی فیس 100 ریال جبکہ 300 ریال اگر گاڑی کا ملکیت چینج ہوتی ہے تو اس کے لیے جائیں گے۔ سعودی عرب کے شمال میں واقع شہر حائل کے پہاڑی شگافوں سے اٹھنے والا دھواں علاقے کے مکینوں میں کافی مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ علاقے کے رہائشوں میں زبردست تشویش پائی جاتی ہے کہ کہیں شگافوں سے اٹھنے والا دھواں آتش فشاں پھٹنے کی علامت تو نہیں۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق ٹویٹر صارفین نے دھواں اٹھنے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ حائل کے قریب و جواہر میں واقع پہاڑی سلسلے قدیم زمانے میں آتش فشاں تھے جو اب ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، تاہم اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ دوبارہ کب پھٹ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ جیولوجیکل ماہر ڈاکٹر عبدالعزیز بن العبون نے کہا ہے کہ پہاڑی شگافوں سے اٹھنے والے دھوئیں کے بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ آتش فشانوں سے معروف ہے، یہاں کئی ٹھنڈے ہونے والے آتش فشاں ابھی بھی موجود ہیں۔ انہوں نے ویڈیو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں زیر زمین کوئی گہرا شگاف ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ زمین کی انتہائی گہرائی میں لاوا پک رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جیولوجیکل ادارے کو چاہیے کہ فوری کارروائی کرتے ہوئے اپنے ماہرین کو علاقے میں بھیجیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہاں کیا معاملہ ہے اور اس سے قبل کہ کوئی مشکل پیش آئے اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ حائل شمالی علاقے کی دلہن کہلاتا ہے۔ اب یہ دلہن کچھ موڈ اس کا خراب نظر آ رہا ہے۔